नमस्कार मित्रों, फिर प्रस्तुत हूँ एक नई कथा के साथ। हम सभी लोगों ने बालक ध्रुव की कथा जरूर सुनी होगी, जो छठी, सातवीं, आठवीं की पुस्तकों में अधिकतर पढ़ाई जाती थी। ये कथा थोड़ा सा मैं विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, और ये कथा भी भागवत में से ही एक अंश के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। महारानी शत्रुपा और उनके पति स्वयंभू मनु, उनके दो पुत्र थे, प्रियव्रत तथा उत्तानपाद। उत्तानपाद के दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि उत्तानपाद को कुछ ज्यादा ही प्रिय थी, और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। उधर सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बैठाकर पुत्र सुख का आनंद ले रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी, जो उस समय महज 4-5 वर्ष के थे, उन्होंने भी गोद में बैठना चाहा कि भी मैं भी गोद में बैठूंगा। लेकिन सुरुचि ने ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते देखकर एक घमंड और ईर्ष्या में उस बालक को वो बोलती है कि तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू अभी नादान है, तुझे ये पता ही नहीं है कि तूने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। यदि तू राज सिंहासन की कामना करता है, चाहता है कि राज सिंहासन पर बैठे, तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में जन्म ले, तब तू राज सिंहासन पर बैठ सकता है। देखिए कितना घमंड उसमें था। अब अपनी सौतेली माता के वचनों से बालक ध्रुव का मन बहुत घायल हो गया, और अपने पिता को छोड़कर रोता हुआ अपनी माता के पास गया। और सुनीति ने जब गोद में उठाकर उससे कारण पूछा, तो उसने पूरी कहानी अपनी माता को बता दी। अब ये सुनकर सुनीति भी जो है अपना धीरज खो बैठी और विलाप करने लगी, रोने लगी, और ध्रुव से बोली, बेटा, दूसरों के लिए किसी अमंगल की कामना तू मत कर। यह सही है, जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसको खुद ही वो दुख भोगने पड़ते हैं। सुरुचि ने जो तुझसे कहा है वो ठीक ही तो है। महाराज, मुझे पत्नी के रूप में तो छोड़ो, वो दासी के रूप में भी मुझे कोई कुछ समझते नहीं। अब यदि तू राज सिंहासन पर बैठना ही चाहता है, तो भगवान श्री हरि के चरण कमलों की आराधना कर। ये बात उसने सही कही है। अब माता सुनीति ने जो वचन कहे थे वो अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति दिखलाने वाले थे, या कहिए विधाता की लीला ही यही थी। अतः ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया, मन को समझाया, सोचा, और पिता का नगर छोड़कर निकल पड़े। अब ध्रुव के संकल्प को देखकर नारद मुनि वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने बालक ध्रुव के सर पे हाथ फेरा और कहा, बेटा, अभी तो तू बच्चा है, हम नहीं समझते कि इस उम्र में तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। तू योग साधन से जिन भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है या जिन भगवान को पाना चाहता है, वो बहुत कठिन है। इसलिए तू व्यर्थ का हठ मत कर और घर लौट जा। तब बालक ध्रुव ने दृढ़तापूर्वक कहा कि मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतः मुझ में विनय का अभाव है। सुरुचि ने अपने कठोर वचनों से मुझे कष्ट पहुंचाया है,
इसलिए आपका ये उपदेश मेरे गले नहीं उतरता, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूं जो कि त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है, जिस पर मेरे बाप दादा आरूढ़ नहीं हो सकते। मुझे तो वही चाहिए। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः मुझे कोई अच्छा सा मार्ग बताएं। तब नारद बोले, ऐसा कर बेटा, तू श्री यमुना जी के तटवर्ती मधुवन में जाकर श्री कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान का ध्यान कर, और एक मंत्र मैं बता रहा हूं, उसका जाप कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साथ ही उन्होंने पूरी विधि विधान बताकर ध्रुव को आशीर्वाद दिया। ध्रुव ने वहां पर पहुंचकर 5 मास तक योग साधना की, फिर छठे माह से एक पैर पर खड़े होकर तपस्या आरंभ कर दी। अंत में भगवान श्री हरि को मूर्ति महान रूप में उनको दर्शन देने पड़े, और जब दर्शन दिए तो उन्होंने अपना शंख, वेदमय शंख उसके गालों से छुआ दिया और मुस्कुराने लगे, तो ध्रुव को दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और वो श्री हरि की स्तुति करने लगे। तब भगवान ने कहा, बालक, तेरे हृदय का संकल्प क्या है मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। मैं जानता हूं, यद्यपि उस पद को प्राप्त करना बहुत कठिन है, फिर भी तुझे देता हूं। मैं तुझे ध्रुवलोक देता हूं, जिसकी प्रदक्षिणा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप, शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तर्षिगण करते हैं। कल्प पर्यंत अन्य लोकों का नाश होने पर भी वो ध्रुव लोक स्थिर रहेगा। जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन चले जाएंगे, तू 36,000 वर्ष तक धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। इंद्रियों की शक्ति तेरी ज्यों की त्यों रहेगी। तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि उसे वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश करेगी। अंत में तू मेरा स्मरण करते हुए मेरे निज धाम को प्राप्त करेगा। अब इसके बाद बालक ध्रुव ने घर को प्रस्थान कर लिया। उधर जब उत्तानपाद ने अपने पुत्र ध्रुव के घर आने का समाचार सुना तो मिलने को अधीर हो गया, और बहुत से ब्राह्मणों, बड़े बूढ़ों, मंत्रीगण और बाजे गाजे के साथ नगर के द्वार पर स्वागत करने पहुंचा। साथ में दोनों ही रानियां सुरुचि और सुनीति भी साथ में थी। ध्रुव ने आकर पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर दोनों माताओं से आशीर्वाद लिया और नगर में प्रवेश किया। तब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। ध्रुव ने प्रजापति शिशु कुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया और उनसे कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी, उससे उनके उत्कल नाम का पुत्र और एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। उधर ध्रुव के भाई उत्तम का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन वो शिकार खेलते समय हिमालय पर्वत की घाटियों में गया। वहां पर एक यक्ष ने उसे मार डाला, और जब ये उसकी माता सुरुचि को पता चला तो वो खोजने वहां पर निकली और वो भी परलोक सिधार गई। जब ध्रुव को ये बात पता चली कि यक्ष ने मेरे भाई को मार डाला है, तब उसने यक्षों के ऊपर हमला कर दिया। काफी भयंकर युद्ध चला कई दिनों तक। यक्षों को पराजय का सामना करना पड़ा। तो बाद में अपने दादा स्वयंभू मनु उसके समझाने बुझाने के बाद उसने युद्ध बंद कर दिया। तब ध्रुव का क्रोध शांत हो चुका था और वो यक्षों के वध से निवृत्त हो गए हैं। ये जानकर कुबेर भी वहां पर उससे मिलने आए और कहा कि वास्तव में ना तो यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है,
ना ही तुमने यक्षों को, जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो काल है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, जो मांगो। तब ध्रुव ने उनसे कहा कि मुझे श्री हरि की स्मृति हमेशा बनी रहे। तब कुबेर ने अखंड भगवत स्मृति का वरदान देकर वहां से प्रस्थान किया। जब काल आया तो ध्रुव स्वयं मृत्यु के सर पर पैर रखकर विमान पर सवार हो विष्णु लोक चले गए और ध्रुव लोक में विद्यमान हो गए। क्योंकि वो ध्रुव लोक, जैसा मैंने पहले भी ये बताया, कि वो स्थिर कहलाता है, जिसके सभी तारागण सप्तऋषि मंडल उसके चारों ओर घूमते हैं। तो वो ध्रुव लोक ध्रुव को प्राप्त हुआ। इस कथा के बारे में यदि आप और विस्तार में जानना चाहें तो आपको भागवत की शरण में जाना पड़ेगा। तो मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी? अवश्य पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर कीजिएगा, अपने आने वाली जनरेशन को इसके बारे में ज़रूर बताइए। फिर मिलता हूँ किसी नई कथा कहानी के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नई रोचक सामग्री के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।